देखिए, हमने जो 23 मार्च को शहीदी दिवस पर जींद में एक सम्मेलन का आयोजन करना था और उसके लिए हमने एक कमेटी भी बना दी थी कि जो मुद्दों को इकट्ठा करेगी। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उसके लिए, उसके आयोजन के लिए उसका कौन आयोजक होगा, कौन उसका संयोजक होगा, ये सारी बातें हमने तय कर ली थी। और उसके बाद क्योंकि जो कमेटी बनी थी मुद्दे इकट्ठे करने के लिए, उनका काम पूरा नहीं हुआ था, जिसके कारण हमने ये फैसला लेना पड़ा कि हम जो शहीदी दिवस पर कार्यक्रम होना था, ऐसा ही कार्यक्रम, ये तो सम्मेलन था लेकिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है 2 अक्टूबर का, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती है उस दिन। इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि हम 2 अक्टूबर को अब एक विशाल रैली करेंगे, क्योंकि हमारे जो साथी थे, जो समिति बनी थी, उन्होंने ये अपील की कि जिसको थोड़ा सा सरका दो आगे, तो इस वजह से हमें वो पोस्टपोन करके 2 अक्टूबर को रखना पड़ा। मैं वीरेंद्र सिंह के साथी संगठन का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते विगत में हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो 1 तारीख को जींद में, दूसरी कल ही हमने कैथल में 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने वहाँ भी ये बात बताई कि भाई हमारी तो तैयारी तो पूर्ण है, लेकिन हमें एक ऐसे मुद्दे की तलाश है जो कि आम जन का मुद्दा हो, क्योंकि हमारी जो रैली का नाम होगा वो होगा मेरी आवाज़ सुनो। मेरी आवाज़ सुनो का मतलब ये नहीं है कि भाई वो उदयवीर सिंह पूनिया की आवाज़ हो या किसी और की आवाज़ हो या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की आवाज़ हो, ऐसा नहीं है। वो आवाज़ होगी आम जन की। गांव में हम जाएंगे, जनता के मुद्दे इकट्ठे करेंगे, जनता जो आवाज़ देगी वही बात हम उस रैली में उठाएंगे और नेताओं तक पहुंचाएंगे। आज इतने मुद्दे हैं, इतनी समस्याएं हैं जिन पर सरकारों का ध्यान नहीं जा रहा। बेरोज़गारी का मुद्दा है। बेरोज़गारी के मुद्दे पे हमने 2003 में आंदोलन शुरू किया था। बेरोज़गार संगठन के बैनर पे मैं उसका संयोजक था। पंडित स्वर्गीय श्री राजेंद्र शर्मा जी उसके अध्यक्ष थे। आज भी बेरोज़गारी की समस्या ज्यों की त्यों है। हालांकि उसके लिए एक बोर्ड तो बनाया गया है विदेशी रोज़गार ब्यूरो के नाम से, लेकिन उसका काम तो नहीं हुआ। उसी तरह से भ्रष्टाचार है, महिलाओं की समस्याएं हैं, उसी के साथ गरीबी उन्मूलन है, किसान की समस्याएं हैं, उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या। ये ऐसी समस्याएं हैं जिन पे हम ये चाहते हैं अब की बार कि भाई इनका समाधान हो, अनुसंधान से समाधान की ओर। ये नहीं भाई अनुसंधान तो कर लिया लेकिन समाधान उसका हो ही ना। तो हमारी जो सोच है, हम जो जिस रास्ते पे हैं, हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे गांव में जाके, और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आम जन के मुद्दे कलेक्ट करेंगे, और मुद्दे कलेक्ट करके उसके बाद आम जन की आवाज़, मेरी आवाज़ सुनो, उसमें हम बहुत बड़ा हम एक रैली करेंगे। रैली लगा लो या एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, उसका रूप क्या होगा उसका हमारा संगठन है। अभी पीछे हिसार में हमने कार्यक्रम किया था जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए थे। हमने तब भी सरपंचों की एसोसिएशन को ये आश्वासन दिया था कि भाई हमारा संगठन जो वीरेंद्र सिंह के साथी संगठन है, चाहे हमारा युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन है जिसके प्रधान अशोक श्रीवास जी प्रदेश अध्यक्ष, तो हमने तो ये आश्वासन दिया था कि हम तो आपके साथ हैं। और हमारी तो सरकार से हम ये मांग भी करते हैं कि इन सरपंचों की जो मांगे हैं उनका उचित समाधान निकाल कर इनके साथ न्याय किया जाए, क्योंकि इतना लंबा हो गया इनका आंदोलन भी। अब लाठी चार्ज करवाना की तो मैं बहुत सख्त शब्दों में निंदा करता हूँ, और ये जो जिसके भी आदेश से ऐसा हुआ वो गलत हुआ है। आमजन है, किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हर आदमी को अधिकार है,
इस वजह से लाठियाँ तो बिल्कुल जो है सरपंचों के ऊपर इन्होंने बरसाई है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और हमारे संगठन की जहाँ तक बात है, हमारा संगठन पूर्ण रूप से सरपंचों के साथ खड़ा है कि देखिए एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट की जो कंपाउंड है, जो अंदर एयरपोर्ट के अंदर से तो रास्ता नहीं मिल सकता, लेकिन अगर साथ लगती कोई दीवार के साथ साथ अगर कोई रास्ता निकाला जाता है तो इससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। और सरकार को इनकी बात, क्योंकि 33वां दिन हो गया धरने को, इनकी बात को सुनना चाहिए और उस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। मैं तो आज भी धरने पे गया था, माननीय सांसद जी भी थे धरने पे, तो हमारी तो ये सोच है, माननीय सांसद जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही आज, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी बात को उठाऊंगा। देखिए जहाँ तक दूरदर्शन केंद्र को यहाँ से हटाए जाने की बात है, ये हम हिसार वासियों के लिए ही नहीं अपितु प्रदेश वासियों के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। और जहाँ तक मैं आज माननीय सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ था, तो एक डेलीगेशन भी दूरदर्शन केंद्र के कर्मचारियों का आज उनसे मिला है। माननीय सांसद जी का उन्होंने धन्यवाद भी किया है कि भाई माननीय सांसद जी आपने हमारे मुद्दे को पहले भी उठाया, इसके लिए हम आभारी हैं और आप आगे भी इस पे काम करेंगे। मुख्य सांसद जी ने भी उनको आश्वस्त किया है।